9:40 का समय है। गुड मॉर्निंग वरिंदर, समय बताइए। गुड मॉर्निंग सर। यहाँ तो 8:10 ही हुए हैं हाँ, यानी कि सर। 1.5 घंटा पीछे चल रहे हैं वरिंदर। ऐसा मत सोचो कि 1.5 घंटा पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब इस वक्त दुबई में पाए जाते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए तो वहाँ 1.5 घंटा। तो दुबई की यात्रा पर है वरिंदर। वरिंदर गुड मॉर्निंग, स्वागत है। अच्छी बात यह कि आप वैसे तो ऐसा काम से गए हैं, लेकिन लग ऐसा रहा देखने से कि छुट्टी पे है तो जिसके लिए भी गए, लेकिन वहां से काम कर रहे हैं, रिजल्ट का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएं आज कौन कौन से नतीजे आपकी पसंद वाली लिस्ट में है। Good morning, sir, to you and everyone. Results, sir. On top of my list is IIFL Finance disclosure. सबसे पहले, sir, I personally own the stock. We have recommended to clients. We are very, very bullish on this company, and we have been holding, I think, for more than almost a year this company. और जिस तरीके से नंबर आए हैं, सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं इस कंपनी के, सर। ये मेरे ख्याल में 15,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा इस कंपनी का आज की डेट में। जिस तरीके से रन रेट चल रहा है, ये 1600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कमाने लगा है। हमारे अंदाजे से ये अगले साल 2200-2300 करोड़ का प्रॉफिट करेगा सर कंपनी ये। तो आपको ये कंपनी जिसका बुक 52,000 करोड़ के आसपास है, आपको आज 7 की पी पे मिल रहा है और ऑलमोस्ट 1.2 की बुक वैल्यू पे मिल रहा है सर। जिसका आरओए मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स 3.4% हो गया हो। आई थिंक बहुत कम फाइनेंशियल कंपनीज है जो 50,000 करोड़ से जिसका बुक बड़ा है वो आरओए 3% से ऊपर कमाती है। आई थिंक इसको क्लियरली 2 का बुक वैल्यू मिलना चाहिए। मगर हम तो सर इतना बोलते हैं कि इसका वैल्यू जो स्टॉक प्राइस है वो कम से कम 1,000 रुपया होना चाहिए अगले 3 साल में। सो वी आर वेरी बुलिश। तो नंबर आप किसी तरीके से काट लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। एनआईआई ग्रोथ जो है 24% वाई एंड वाई ऊपर आई है, 14% ऊपर क्वार्टर क्वार्टर आई है सर। प्रॉफिट 20% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर और पैट 36% ऊपर है। इसमें लोगों को लग रहा था सर कि माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगा, बट अगर जब हमने डिटेल में एनालिसिस किया तो चाहे वो ग्रोथ हो, कोर एयूएम ग्रोथ हो जहां पे 28% वाई एंड वाई ग्रोथ हुआ और 5% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ हुआ, होम लोन बिजनेस हुआ, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस हुआ, उसमें भी ग्रोथ आया। एसेट क्वालिटी में कोई भी इशू कहीं पे भी नहीं है सर। मतलब ये एसेट क्वालिटी इसकी प्रिस्टीन जा रही है। 2.42 जीएनपीए था वर्सेस 2.58। तो किसी तरीके से देख लीजिए सर, आई एम सरप्राइज्ड कि ये इतना सस्ता स्टॉक क्यों है इस सेगमेंट में जहां पे अभी सबको फाइनेंशियल कंपनीज चाहिए। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज टू सी री रेटिंग ऑफ दिस कंपनी गोइंग अहेड। लेट्स सी व्हेन इट हैपेंस। और सर कॉस्ट कंट्रोल बहुत जबरदस्त किया है इस क्वार्टर में कंपनी ने। सेंचुरी टेक्सटाइल के नंबर्स अच्छे आए थे सर, बट उसमें सिर्फ ये अच्छा था कि पेपर एंड पल्प डिवीजन ने उसको हेल्प किया रिजल्ट अच्छे आने में। अदरवाइज नंबर्स में रियल एस्टेट सेगमेंट हुआ है, टेक्सटाइल ने कुछ भी नहीं किया। सो अगर पल्प एंड पेपर का देख रहे हो तो उसमें है, बट लोग इसको पल्प और पेपर के लिए नहीं लेते हैं, जिसको अगर वैल्यूएशन दिया जाए तो सब 10 टाइम का या 12 टाइम का मिलेगा। बट अदरवाइज नंबर्स ठीक थे। आई कुड हैव लव टू सी कि टेक्सटाइल में कुछ थोड़ा सा अच्छा धमाल होता है, बट वो नहीं हुआ। टेक्सटाइल का सेल्स जो है वो 16% नीचे आया, कॉटन कॉटन 14% ऊपर आया, कम आया, सॉरी वाई एंड वाई आया। बट पल्प एंड पेपर देखिए सर 950 करोड़ का उसका सेल्स हो गया, सो विच इज वेरी वेरी गुड। सो उसका नंबर बहुत अच्छा आया था। अगर आप देखिए मैं कहने स्टार्ट द वीक रिजल्ट सर, मगर अच्छे में आईएफएल फाइनेंस मगर इज द ओनली काउंटर सर जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा नतीजे में, और स्पेशली पेपर डिवीजन सेंचुरी टेक्सटाइल का काफी मजबूती के साथ करता हुआ नजर भी आया है। ये रिजल्ट से अच्छे। अब बताएं कमजोर रिजल्ट भी। ग्लैंड फार्मा ऑन टॉप ऑफ लिस्ट है। ग्लैंड फार्मा क्लियरली जिस तरीके से एबिटा मार्जिन सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर 30-35% से ऊपर मार्जिन बनाने लग जाती है ना, तो थोड़ा सा उसको देखना चाहिए कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं है। तो जब ये कंपनी ये हुआ या फिर और सुप्रिया हुआ, ये 35-40% मार्जिन पे थी, तो वहां पे हमेशा ऐसा लगता था कि मार्जिन कमजोर हो सकते हैं। इस बार 35% मार्जिन से कमजोर हो गए, 28% मार्जिन आ गए सर। इवन अगर आप देखेंगे कि अगर सेल्स 3% नीचे है वाई एंड वाई, पर एबिटा सर 22% नीचे है वाई एंड वाई। सो दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। और ऑफ कोर्स बिकॉज इनका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो मार्केट है उसमें ग्रॉस मार्जिन लोअर आए, फ्रेट कॉस्ट हाई थी, इंप्लॉय कॉस्ट कुछ वन ऑफ्स भी थे। ये सब चीजों के कारण के एबिटा मार्जिन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। और सिटी जेफरीज सबका डाउनग्रेड आया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के सर मगर नंबर्स इस बार अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो जैसे हैवेल्स के नंबर्स बहुत खराब थे, पॉलीकैब के अच्छे थे, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के नंबर्स खराब ही थे सर। अगर आप इलेक्ट्रिकल सेल्स का सेगमेंट देखें, उसका जो सेल्स है वो 22% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर। मार्जिन भी 15% से 11% हो गए हैं। जिस तरीके से प्रॉफिट भी 20% नीचे है, 18% नीचे है वाई वाई। सो नथिंग ग्रेट इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स नंबर दिस टाइम। चेन्नई पेट्रो आप बात कर ही रहे हो कि किस तरीके से वॉलिटिलिटी विल किल सम ऑफ द इन्वेस्टर्स अगर इसमें है। तो जीआरएम सर $25 होता था, $25 पर बैरल होता था, वो कमजोर हो गए $4.5 पर बैरल हो गया है।
ऑपरेटिंग मार्जिन जो 15% होता था कमजोर होकर 1.2% हो गया, तो बहुत खराब नंबर्स आए। और तिरुमलाई केमिकल्स अगेन सर मार्जिन हिट क्लियरली, 15% मार्जिन करता था लास्ट क्वार्टर, अभी 10% मार्जिन है, और 17% मार्जिन करता था लास्ट वाई करता था, तो उससे 11% मार्जिन आ गया है। सो नथिंग ग्रेट अबाउट नंबर्स इन तिरुमलाई केमिकल्स ऑल्सो। मगर सेल्स 20% ऊपर गया सर वाई, बट एबिटा 27% नीचे आया वाई, तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से कॉस्ट प्रेशर आ रहा है इस कंपनीज पे। जोर नंबर्स भी, कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी है जो उम्मीद के मुताबिक हैं, न बहुत खराब न बहुत अच्छे, बताएं उनके बारे में। डाबर सर क्लियरली आई थिंक नंबर्स वर गुड, नॉट वेरी ग्रेट बट गुड, इन लाइन नंबर्स। एक्सपेक्ट कर रहे थे 0 से 1% वॉल्यूम ग्रोथ आया, तो वॉल्यूम ग्रोथ 1% आया था, 490 करोड़ का पैट आया, जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लेवल पे आया था। गुड है कि इन्होंने मार्केट शेयर गेन किया, और बादशाह मसाला का जो एक्विजिशन किया वो आप सबको मालूम है, मार्जिन 20% पे है, तो अच्छी बात है। कंज्यूमर सेल्स अच्छा कर रहा है सर इनका, फूड सेल्स छोटा है बट वो अच्छा नहीं किया, सो डाबर वाज गुड। और फिलिप्स कार्बन ब्लैक या पीसीबीएल जिसको बोलते हैं, उनको पता था सबको कि हाँ भी इस पे कार्बन ब्लैक में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर आएगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका उसका, तो इसलिए मार्जिन 14% थे, लास्ट क्वार्टर कमजोर हो गए, 11.5% रह गए हैं। तो आई थिंक एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग, और थोड़ा सा सस्ता स्टॉक है सर, कोई महंगा स्टॉक नहीं है ये, इसलिए तो मैंने इसको इनलाइन कैटेगरी में डाला है। बट वन स्टॉक विच क्लियरली इज सुपर डुपर, आई थिंक आईएफएल फाइनेंस। तो ये है आपके लिए नंबर्स उम्मीद के मुताबिक डाबर पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। आज भी नतीजों की अच्छी लिस्ट रहेगी, कल सुबह वरिंदर से फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वरिंदर, स्पेशल थैंक्स दुबई से हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए।